हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भगवद गीता 9वां अध्याय और 21वां श्लोक। इस प्रकार वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रियों का सुख भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों का फल क्षीण हो जाता है तो वो मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार वो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रियों सुख की विषय गणवेषणा करते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में मिलता है उनको। अर्थात जब तक जीव भगवान के धाम में नहीं चला जाता है वो भटकता ही रहता है। अर्थात उसका करोड़ों साल के सुख भोगने के बाद भी उसको यहाँ मृत्युलोक में आना ही पड़ेगा और वो मृत्युलोक में उस समय तक आता रहेगा जब तक उसे कृष्ण की शुद्ध भक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती। अर्थात हरि भक्ति भगवान भक्ति जब तक नहीं मिल पाती है वो यूं ही बार बार आता रहेगा, चाहे वो स्वर्ग लोक में भी चला जाए तब भी उसको वापस आना पड़ेगा, या किसी अन्य लोक में भी चला जाए उसको वापस आना पड़ेगा उस समय तक जब तक कि वो भगवान के गोलोक धाम में नहीं चला जाता है। और जब गोलोक धाम में चला जाता है तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, यत गत्वा न निर्वर्तन्ते तदधाम परमं मम। हे अर्जुन, एक बार जो मेरे धाम में आ गया, जो एक बार मेरे धाम में आ गया उसे फिर से दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अब धाम में कौन जाएगा? जो कृष्ण भक्त है, जो भगवान भक्त है, जो हरि भक्त है, जिन्होंने हरि भक्ति की है। अब हरि भक्ति कैसे मिली? ब्रह्मांड ब्रह्मत्य लोक कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पायो भक्ति लता बीज। मेरी माता बहनों मित्रों, याद रखना, कृष्ण की कृपा से गुरु की प्राप्ति होती है और गुरु की कृपा से कृष्ण की प्राप्ति होती है। अर्थात कृष्ण दाता है गुरु के और गुरु हमें कृष्ण देते हैं। लेकिन कैसे? भक्ति के द्वारा। आप सोचिए कि कोई गुरु आपको बिना भक्ति के ही ऐसे ही भगवान दे देगा, तो ऐसा संभव नहीं है। और ना ही आप ये उम्मीद भी रखना कि आप भक्ति नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे और आपको कोई गुरु ऐसे ही भगवान दे दे। ये झूठे दावे हो सकते हैं, ये दावे सत्य वाले नहीं हो सकते।
ये दावे सत्य वाले नहीं हो सकते, ये झूठे दावे हैं कि कोई गुरु आपको ऐसे ही भगवान दे दे, और जो दावा करता है वो सही नहीं है। भगवान मिलते भक्ति से, भगवान मिलते सेवा से, भगवान मिलते भजन से, और वो जब एक बार मिल जाते हैं फिर हमें दूसरा जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, फिर उसका दूसरा जन्म नहीं हो सकता है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, याद रखना, हमारे सारे दुखों की जड़ एक ही है कि हमने जन्म लिया है। जन्म लिया है तो ये शरीर मिला है, जन्म लिया है तो ये शरीर मिला है, शरीर मिला है तो बीमारियां आती हैं, शरीर मिला है तो बुढ़ापा आता है, शरीर मिला है तो मृत्यु आती है, शरीर मिला है तो शरीर के रिश्तेदार हैं, और जब शरीर के रिश्तेदार हैं तो फिर रिश्तेदारों की चिंताएं भी हैं। ये सारी मुसीबत की जड़ जन्म लेना है। अब इससे हम कैसे मुक्त हो कि हमारा दूसरा जन्म अब न हो? उसके लिए हरि शरण हरि शरण हरि शरण, कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम मम। तो ऐसे करने से फिर हमारा दूसरा जन्म नहीं हो सकता। इसलिए गीता में भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो वेद शास्त्र के कर्म कांड के अनुसार चलते भी हैं, तो वो अपनी साधना के बल पे स्वर्ग चले जाते हैं, लेकिन उनको फिर वहाँ से भी लौटना पड़ता है। इस संसार में दूसरा जन्म लेना पड़ता है, और जिसने जन्म लिया उसके साथ मुसीबतें तो है ही, उसके साथ मुसीबत है। आदि व्याधि उपाधि जैसे ही जन्म लेते हैं तब से स्टार्ट हो जाती है, तब से आरंभ हो जाती है, तब से चलना लगती है। आगे कृष्ण क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। किंतु जो लोग, अब समझिए ये जन्म मरण के बंधन कैसे कटेंगे, ये हमारी मुसीबतें हमेशा के लिए कैसे समाप्त हो जाएगी, ये हमारी तकलीफें हमेशा के लिए कैसे समाप्त हो जाएगी, उसके लिए कृष्ण कहते हैं, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरी करता हूं, और जो कुछ भी उनके पास है उनकी मैं रक्षा करता हूं। ये श्लोक मैंने कल पढ़ा था। कृष्ण कहते हैं, जो मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते, अर्थात मोर मुकुट, पीली पीतांबर, मेघ वर्ण, त्रिभंग ललित मुद्रा में मेरे ठाकुर विराजमान है, साथ में वृषभानु लाडली कीर्ति कुमारी किशोरी जो विराजमान है, और ऐसे अद्भुत स्वरूप की उपासना करते हैं और उन्हीं का भजन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कहते हैं, उनकी सारी आवश्यकताएं मैं पूरी करता हूं, मैं पूरी करता हूं। आपको कितना बड़ा एक सहारा मिल रहा है मेरी माताओं बहनों मित्रों। लोग कहते हैं हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है। आइए कृष्ण शरण, आपके सब हो जाएंगे, सब आपके हो जाएंगे, सारे देवी देवता भी आपके हो जाएंगे। आप कृष्ण शरण तो आइए, सब आपके अनुकूल हो जाएगा। जहां तक इस संसार का संबंध है तो दुखालयम शाश्वतम, यहाँ तो कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी गाते हैं, कभी मौन हो जाते हैं।
कभी कोई हमारे अनुकूल होता है तो हम उसे प्यार करने लगते हैं, किसी के हम अनुकूल होते हैं तो वो हमें प्यार करने लगता है। ये सिलसिला चलता रहता है। कभी हम दुखी हो जाते, कभी हम खुश हो जाते हैं, लेकिन एक खुशी ज़्यादा समय टिकती नहीं है, फिर कोई एक मुसीबत आ जाती है। अभी हम सबों के लिए एक ही खुशी है, पता क्या? कोरोना चला जाए, कोरोना चला जाए और लॉकडाउन खुल जाए। जिस दिन हमें पता पड़ेगा कोरोना चला गया, लॉकडाउन खुल गया, हम खुशियां मनाएंगे। लेकिन फिर कोई दूसरी उलझन, फिर बोलेंगे अब मार्केट ठंडी है, धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, दुकानें नहीं चल रही है, तो कभी क्या, ये संसार है। आप देखिए, किसी ज़माने में जो छोटे दुकानदार थे वो बहुत परेशान होते थे कि लोग सारा ग्रोसरी बड़े बड़े मॉल से जाके लेके आते हैं। सब्जी वाले जो रेड़े लगाते थे, गाड़े लगाते थे, वो दुखी होते थे कि हमसे तो कोई लेता ही नहीं है, सब जाके बड़े बड़े मॉल से शॉपिंग करके आते। आज सब छोटे दुकानदारों के पास जा रहे हैं, सब सब्जी वाले के गाड़े से, रेड़े से ले रहे हैं। तो कभी दिन कैसे, कभी दिन कैसे, कभी मॉल वालों के दिन, कभी छोटी शॉप वालों के दिन, ये तो चलता रहता है। इसमें उलझिए ना प्लीज। बस एक काम कीजिए, जिस हाल में, जिस वेश में, जिस देश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में भी मेरा हरि रखे, आप हरि भजन करते रहो। आगे जाके 23वां श्लोक कृष्ण कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं और उनके भक्त हैं और श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करते हैं, वो भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। गीता में आया अविधि पूर्वकम। जैसे सारे नदियां सागर ही की ओर जाती हैं, ऐसे सारे देवी देवता जो भी है, उनके द्वारा भी जो भी होता है वो सब भगवान ही की ओर जाता है। लेकिन कृष्ण यहाँ कहते अविधि पूर्वकम। विधि क्या है? माम एकम शरणं व्रज, तुम एक मेरे अकेले की शरण आ जाओ, कृष्ण यहाँ कहते हैं। आगे जाके कृष्ण कह रहे हैं, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचानते वो नीचे गिर जाते हैं। अहम ही सर्वयज्ञनां भोक्ता च प्रभुर एव च। कृष्ण कहते हैं, मैं ही एकमात्र सारे यज्ञों का स्वामी हूं। भगवान यहाँ कह रहे हैं, ईश्वर यहाँ कह रहे हैं, मेरा हरि यहाँ कह रहा है। कृष्ण कह रहे हैं मैं ही, कृष्ण कह रहे हैं मैं ही। हमारा मन बहुत सारी बातों को नहीं समझना चाहता है क्योंकि वो चंचल है, और हमारे अंदर भी माया की शक्तियां काम करती है, नेगेटिविटी आती है, इवन भगवान के प्रति आ जाती है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि ये मन के विचार वास्तविक नहीं है। सच्चाई ये है जो गीता कह रही है, हमारी अपनी सोच ठीक नहीं है। सच वो है जो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। तो हमें मान लेना चाहिए कि कृष्ण ही सब कुछ भोगता है। भोक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्वलौकिक महेश्वरम। कृष्ण कह रहे हैं तो स्वीकार कर लेना चाहिए। आगे जाके कृष्ण 25वें श्लोक में कहते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे, अर्थात जन्म मरण के बंधनों से नहीं छूटेंगे, वो उनको जाना पड़ेगा उस लोक में। जो पितरों की पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे इन्हीं के बीच जन्म लेते हैं,
और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। अब फैसला हमें यहाँ ये करना है कि भगवान ने हमारे सामने ऑप्शन रख दिए, ये करोगे तो इसका ये परिणाम आएगा, ये करोगे तो इसका ये परिणाम आएगा, ये करोगे तो इसका ये परिणाम आएगा। अब हमें कहाँ जाना है? देखिए, हम एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और हमारे सामने बहुत सारी ट्रेनें हैं और सब ट्रेनों पे लिखा होता है ये ट्रेन यहाँ जाने वाली, ये ट्रेन यहाँ जाएगी, ये ट्रेन यहाँ जाएगी। तो वहाँ तो बहुत सारी ट्रेनों का ऑप्शन है ना, लेकिन आप कौन सी ट्रेन पकड़ोगे? जो आपके घर जाती होगी। बाकी ट्रेनों को आप छोड़ दोगे। ट्रेनें तो वहाँ बहुत सारी खड़ी है, कोई कहाँ जा रही 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 है। आप उसी ट्रेन को पकड़ोगे जो आपकी अपनी घर जाती होगी। ऐसे हमारे सामने यहाँ भगवान ने बहुत सारे ऑप्शन रखे हैं। जैसे सरकार रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे ऑप्शन रखती है रेलवे कि आपके सामने ये सब है, लेकिन आप वही ट्रेन पकड़ोगे जो आपके घर जाती होगी। ऐसे हमारे सामने भी भगवान ने बहुत सारे ऑप्शन रखे हैं और साथ में ये बता भी दिया कि ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, इसका परिणाम ये होगा। क्या परिणाम होगा? देवताओं के पूजने वाले देवलोक में जाएंगे, पितरों के पूजने वाले पितरों के बीच जाएंगे, भूत प्रेतों की उपासना करते वो उन्हीं के बीच जाएंगे और मेरे भक्त मेरे साथ निवास करेंगे। अब आपको कौन सी ट्रेन पकड़नी है? कृष्ण भक्ति की। आपको कौन सी ट्रेन पकड़नी है? कृष्ण भजन की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको कृष्ण भजन कृष्ण भक्ति की ट्रेन पकड़नी है। अब कृष्ण भक्ति क्या है, कैसे होती है, इसके विषय स्वयं कृष्ण ही बताएंगे। वो हम कल श्लोक में पढ़ेंगे। आज उम्मीद करता हूँ आप सबों ने सोच लिया होगा कि हमें कौन सी ट्रेन पकड़नी है अवश्य कृष्ण भक्ति की, ताकि हमारा दूसरा इस जन्म इस संसार में न हो। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ रहो, अपने घरों में रहो और भगवान का भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।